ठीक है बेटा। सो इस डाटा के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू कौन सी रिपीट हुई हुई है? सो वी हैव द 10 दिया हुआ है हमें, यहाँ पर भी 10, एक 10, फिर ये एक और 10 दिया हुआ है, फिर ये एक और 10 दिया हुआ है, वी हैव वन मोर 10, और वी हैव वन मोर 10 एंड वी हैव वन मोर 10। तो बेटा इस डाटा के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा 10 रिपीट हुआ हुआ है। तो बिकॉज ये 10 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हुआ है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा मोड का वो 10 आ जाएगा। ठीक है, सो मोड के लिए आप लिख देंगे 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कोई मसला? प्लीज कंफर्म से कर दें। सर। यस बेटा, इज दैट क्लियर? माहीन, फातिमा, अयान, अरीसे इट्स एंड क्लियर सर। ओके बेटा, थैंक यू। Yes, clear. अहमद भी हैं, माशाल्लाह। चलें जी, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया मोड। अब हम देखेंगे मीडियन के बारे में। सही है, अब हमें निकालना है मीडियन। और बेसिकली मीडियन होता है क्या? मीडियन आपका होता है मिडिल वैल्यू ऑफ योर डाटा। सही है, मिडिल वैल्यू ऑफ योर डाटा, ये हमारे पास कहलाता है मीडियन। ठीक है। अच्छा जी, अब मीडियन निकालने के लिए बिकॉज आपके पास ये रॉ डाटा है, तो बेटा यहाँ आपको दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं फॉर फाइंडिंग द मीडियन। सो पहला हमारा क्या होता है, स्टेप वन, कि बेटा आपको इस डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहली बात। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। देन वी हैव स्टेप टू, पहला स्टेप हो गया। फिर स्टेप टू क्या होता है कि अप्लाई कटिंग मेथड। अब कटिंग मेथड क्या होता है ये आपको समझ में आएगा इक्वेशन सॉल्व कराने के बाद। ठीक है, अभी बस देख लो कि सेकंड स्टेप होता है अप्लाई कटिंग मेथड। सही, द फर्स्ट वन इज अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग, दिस मींस स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट एंड एंड्स ऑन द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, एंड स्टेप टू क्या होता है अप्लाई द कटिंग मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज दिस डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो एज यू गाइस कैन सी कि द हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा, तो छोटा कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 5। सही है, एंड द लार्जेस्ट वन इज, वो हमारे पास है इसके अंदर 11। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर दूंगा। पहले तो 5 एक दफा आ रहा है बस, तो 5 तो एक दफा ही आएगा। ये आ गया 5 आपका। उसके बाद क्या है, 6 कितने टाइम है, 1 एंड 2, 2 टाइम्स 6 है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर अगेन आ गया 6, 7 कितने हैं, 1 7 2 7, दो 7 है, तो आ जाएंगे यहाँ पर दो 7। उसके बाद है 8, तो 8 कितने हैं, 1, फिर एक और 8, और इसका एक और 8। ठीक है, तीन 8 आ गए, तो 8, 8 और 8। देन वी हैव 9, 9 हमारे पास तो बस एक ही है, ये आ जाएगा 9, 9 सिंगल टाइम है, फिर आ गया 9। इसके बाद 10 कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम्स 10 आ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 10, सेकेंड 10, थर्ड 10, फोर्थ 10, फिफ्थ 10, सिक्स 10, एंड द लास्ट वन इज 11। सही है। अच्छा, जब करना क्या है कि आपको बेटा फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से काटना है, सेकंड नंबर को सेकंड लास्ट से काटना है, थर्ड को थर्ड लास्ट से काटना है, फोर्थ को फोर्थ लास्ट से काटेंगे, फिफ्थ को फिफ्थ वन से कटिंग करेंगे, और सिक्स को सिक्स वन से, सेवन को सेवन वन से। बीच में दो बच गए, ये इनको नहीं काटना, बिकॉज आपने इनको काट दिया फिर आपका आंसर कुछ आ ही नहीं पाएगा। इनको आपको एज इट इज छोड़ना है। 8 + 9 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, 8 + 9 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो 8 + 9, दिस विल बिकम 17। ठीक है, और 17 डिवाइड बाय 2, जो आपका इसमें आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 8.5। तो 8.5 जो है ये आपका आ जाएगा इसका मीडियन। इज दैट क्लियर बेटा? कोई मसला यहाँ तक? प्लीज कंफर्म। माहीन, फातिमा, अरीसे, अहमद एंड अयान। Clear. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बेटा ये आपने इसका निकाल लिया मीडियन। अच्छा जी, अब आपको निकालना है इसका मीन। हमने मोड निकाल लिया और मीडियन निकाल लिया, अब बारी है मीन की। अब मीन निकालना सीखेंगे। नाउ वी हैव मीन। पहली बात की मीन क्या होता है, मीन होता है आपके पास एवरेज वैल्यू। ठीक है, मीन को हम कहते हैं
एवरेज वैल्यू ऑफ योर डाटा। अब क्योंकि आपके पास बेटा ये रॉ डाटा था, तो रॉ डाटा का जो फॉर्मूला है मीन निकालने का वो डिफरेंट होता है, और फॉर द ग्रुप डाटा मीन निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। बट अभी हमारे पास क्या है, ये है रॉ डाटा, और इसको हम लोग अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। सो फॉर द रॉ डाटा जो हमारे पास फॉर्मूला है मीन निकालने का, वो होता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है। अब समेशन एक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है। समेशन एक्स रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ये जो मैंने अजीब सा एक ई बनाया ना यहाँ पर, इसको हम लोग ई नहीं बोलते, इसको समेशन, इसको बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब सम, सबको लाइन से आपको ऐड करना, दिस मीन्स कि आपको इस पूरे डाटा को लाइन से ऐड कर देना। ठीक है, प्लस 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 सबको यहाँ से प्लस कर देंगे आपस में, तो ये हमारे पास कहलाता है सम करना। ठीक है, इन सबको प्लस करना होता है। ठीक है बेटा। तो ऑन द प्लेस ऑफ समेशन एक्स, यहाँ तो सब आपके पास वो आ जाएंगे और नंबर्स जिनको हम लाइन से सम कर देंगे। दिस विल बिकम 5 + 6 + 7 + 7 +8 +8 +8 +9, और 10 6 टाइम था, +10 +10 +10 +10 +10 +10, एंड द लास्ट में +11। डिवाइड करेंगे एन से। एन हमारे पास क्या होता है, टोटल वैल्यूज। बेटा आपके पास डाटा के अंदर ये टोटल 16 वैल्यूज हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा 16। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 16। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और आपको ये पूरा काम करवाना है कैलकुलेटर से। ठीक है, बिकॉज अगर आपने इसमें अपने हाथ से नहीं बैठेगा तो बहुत टाइम ज़ाया होगा आप लोगों का, और इट कुड बी पॉसिबल कि यू विल मेक अ ब्लेंडर ओवर हियर। सो ये पूरा काम करवाना है कैलकुलेटर से, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 8.43। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास इसका मीन। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? प्लीज कंफर्म। नो सर। अच्छा जी। तो बेटा ये आपने मीन निकाला है अभी रॉ डेटा का, उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन था। ठीक है। अब हम निकालेंगे लास्ट बात। हमने तीन काम कर लिए ना, हमने इसका मोड भी निकाल लिया, हमने इसका मीडियन भी निकाल लिया, हमने इसका मीन भी निकाल लिया। अब लास्ट बात है रेंज की। फॉर द रेंज, ये बिल्कुल आसान सी बात होती है। रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। सो रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज का मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है। सो फॉर द फाइंडिंग द रेंज फॉर्मूला एक ही होता है, और आपके पास वो सब जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, और वो होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपके डाटा के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई हुई थी, यहाँ आपके सबसे बड़ा 11 आया हुआ था, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी आई हुई थी, 5 आया हुआ था। तो वी जस्ट राइट 11 - 5, यू विल गेट द आंसर 6। तो ये आपके पास आ गई इसकी रेंज। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला? प्लीज कंफर्म। नो। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। अच्छा जी। अभी आपने सीख लिया मेरे से यहाँ पर ये वाला तरीका अप्लाई करना है कि फॉर द रॉ डाटा जो हमारे पास मीडियन होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप टू क्या होता है, अप्लाइंग द कटिंग मेथड। एंड फॉर द मीन जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। ये आपके पास था अभी रॉ डाटा के लिए। ठीक है। अब जरा मूव करते हैं टेबल डाटा के लिए। सही है? अब मेरे पास जो सेकंड टाइप है वो है टेबल डाटा, और टेबल डाटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग ग्रुप डाटा भी कहते हैं। ठीक है, तीन नाम होते हैं इसके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी टेबल, और बेटा इसी को हम लोग ग्रुप डाटा भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम होते हैं। अच्छा जी। अब अभी जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो हमारे पास है सिंगल वैल्यू टेबल। मतलब उसके अंदर आपके पास सब जगहों पे सिंगल वैल्यू लिखी होगी, मतलब एक वैल्यू लिखी होगी, सिंगल वैल्यू टेबल। ठीक है जी। अच्छा जी। ठीक है बेटा, आपको एग्जामिनर जो है ना,
एग्जामिनर विल ऑलवेज गिव यू टू कॉलम्स। पहला कॉलम जो आपका आएगा वो आ जाएगा एक्स मार्क्स का। अब ऑन द प्लेस ऑफ एक्स मार्क्स वो आपके पास कोई भी क्वांटिटी दूसरी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। बस पहला कॉलम हमेशा होता है एक्स मार्क्स का, और दूसरा कॉलम हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है, सही है। तो ये हो गया 0, 1 एंड 2, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 20, 10 एंड 30। बेटा इसका मतलब ये है कि 20 स्टूडेंट्स ने 0 मार्क्स स्कोर किया है, 10 स्टूडेंट्स ने 1 मार्क्स गेन किए हैं, और 30 स्टूडेंट्स ने 2 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यू टेबल। अब इस टेबल के अंदर आपको निकालना है, वही करना है काम कि पहले आपको मुझे निकाल के दिखा दो मोड। तो फर्स्ट फाइंड द मोड निकाल के दिखाओ बेटा, फिर मीडियन निकाल के दिखाओ, सही है। फिर हम निकालेंगे इसका मीन, और फिर हम निकालेंगे इसके अंदर भी रेंज, ठीक है। सो मोड, मीडियन, मीन एंड रेंज आपको चार बातें करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने हाथ से एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो न्यू कॉलम बन जाएगा एफ एक्स का, ठीक है। न्यू कॉलम बनाएंगे अपने हाथ से, जो कि बनेगा एफ एक्स का। एफ एक्स बेसिकली क्या होगा, वो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्स मार्क्स इन दोनों की प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों की आपस में ही होगी मल्टीप्लीकेशन, तो एफ एक्स बन जाएगा। सो बेटा 20 टाइम्स ऑफ 0, तो वो तो जीरो, 20 0, दिस विल बिकम 0, ठीक है। 10 टाइम्स ऑफ 1, दिस विल बिकम 10। 30 टाइम्स ऑफ 2, दिस विल बिकम 60, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको इन दोनों के सम लेने हैं। इसका भी हम सम लेंगे, मतलब हम इन तीनों लाइन से ऐड कर देंगे तो बन जाएगा समेशन एफ। और उसके बाद फिर हम इनका भी सम लेंगे, समेशन एफ एक्स का। बेटा लाइन से तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा समेशन एफ एक्स, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स कितना आ जाएगा, 60 + 10, दिस विल बिकम 70। समेशन एफ कितना आ जाएगा, 20 + 10, 30। 30 + 30 इज 60, तो आपके पास समेशन एफ जो है वो तो आ गया 60। अच्छा जी, अब पहला पार्ट है मोड, आपको निकालना है मोड। मोड कैसे निकालेंगे टेबल डाटा के अंदर, जब भी आपके पास टेबल डाटा गिवन हो तो उसके अंदर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एक्स मार्क्स आपका मोड बन जाएगा, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो सामने एक्स मार्क्स वैल्यू लिखी होगी वो आपका मोड बन जाएगा। सो ऑन द प्लेस ऑफ मोड यू विल राइट द आंसर 2, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। ऑन द आंसर स्पेस आपको हमेशा एक्स मार्क्स वाली वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, सामने जो लगा हुआ होता है एक्स मार्क्स वो हमारे पास आती है आंसर स्पेस के अंदर। तो आपके पास जो फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा मोड का, उसका आंसर आ जाएगा 2। और ये हमने कैसे निकाला है कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास डेटा रिपीटेशन उसके अंदर हो सकती है, तो उसके सामने जो वैल्यू लिखी होगी एक्स मार्क्स की वो आपके पास आ जाएगी आंसर स्पेस के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला है यहाँ तक? नो। बेटा गर्ल्स, कोई मसला है यहाँ तक, प्लीज कंफर्म। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, अब हम जाते हैं मीडियन के ऊपर। सही, नाउ वी हैव मीडियन। अब एक मसला है कि भाई हम कैसे निकालें मीडियन। चलो, इससे पहले जो बेटा हमारे पास इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें तो हमारे पास ये था रॉ डाटा, लेकिन यहाँ तो मसला है कि यहाँ तो डाटा पूरा एक मैनेज हुआ हुआ है ना एक टेबल के अंदर। सो अब आपके पास जो है, आपको मीडियन निकालना है इस वाले ग्रुप डाटा का, ठीक है। तो बेटा फॉर द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा हमारे पास डिफरेंट तरीका होता है निकालने के लिए, सही है। अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन निकालने के लिए। वो फॉर्मूला हमारा होगा मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ वैल्यू, ठीक है। बाहर आता है टीएच, इसको हम पढ़ते हैं n+1 अपॉन टूथ वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब n क्या होता है, n आपके पास होता है समेशन f होता है, ठीक है। n आपके पास समेशन f होता है, तो ऑन द प्लेस ऑफ n वी विल राइट इट्स वैल्यू एट इज 60। तो यहाँ तो आ जाएगा आपके पास 60 + 1 अपॉन टूथ वैल्यू, ठीक है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 + 1, दिस विल बिकम 61, एंड 61 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपके पास 61 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 30 30.5 टर्म या
वैल्यू। लेकिन ये आपका भी आंसर नहीं आया, आपने इसको सिंप्लीफाई किया अभी फिलहाल। आंसर सब निकालेंगे। अब बेटा वी नो दैट कि 30.5 जो है ये आपके पास दो होल नंबर्स के बीच में आता है। इसके आगे क्या आता है, इसके आगे आता है 31st। ठीक है, और इसके पीछे क्या आता है, इसके पीछे आता है 30th टर्म। 30th टर्म, और आगे आता है 31st टर्म। 30.5 इन दोनों के बीच में आता है। सही है। अब हमें करना क्या है कि अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर शादी वाला मेथड। ठीक है। वो क्या होता है वो पता है आप लोगों को, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ते पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि लेट सपोज कि आपके घर में आपके या तो किसी बड़े कजन की शादी हो रही है, या किसी बहन की शादी जो भी शादी हो रही है, और बहन में शादी हो रही है कजन के अंदर। ठीक है। अब लेट सपोज कि अभी जो है आपको ढूंढना है कि आपके पास 30th गेस्ट कहाँ पर बैठे हुए हैं और 31st गेस्ट कहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है। बेटा आप जाओगे अपने डाटा के अंदर, और लेट सपोज कि आपके पास ये है रूफ टॉप, और आपकी जो रूफ टॉप है उसमें 20 पीपल का सिटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ है, लेकिन आपको ढूंढना है 30th गेस्ट और 31st गेस्ट। दिस मीन्स कि आपके पास वो दोनों रूफ टॉप पे तो नहीं होंगे। अब आप आ गए नीचे। अब जब नीचे आ गए तो आपके पास ये जो फर्स्ट फ्लोर जो था, जिसको हम मिडलैंड फ्लोर भी कहते हैं, यहाँ आपको देखिए 10 गेस्ट। ठीक है। ऊपर 20 थे, नीचे होगा 10। 20 + 10 30 बन गए। आपको ढूंढना है 30th गेस्ट और 31st गेस्ट। 30th गेस्ट जो है वो आपका बैठा हुआ होगा इस वाले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। लेकिन मैंने कहा था ना कि आपको हमेशा आंसर स्पेस के अंदर एक्स मार्क्स की वैल्यू लिखनी होती है, जो सामने लिखा 1 आ रहा है। सो ऑन द प्लेस ऑफ 30th गेस्ट यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है। अब चाहिए है मुझे 31st गैस कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो भाई 20 ऊपर थे, 10 यहाँ पर, ये होगा टोटल 30 है। लेकिन मुझे चाहिए है 31st वाला बंदा कि वो कहाँ पर बैठा है। अब जब मैं नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर पे, तो बेटा यहाँ मेरे पास 30 पीपल का सिटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ था। तो ऊपर 20 थे, नीचे 10। 20 + 10 ये दो बन जाएंगे 30। अब जब नीचे आ गए तो 30 + 30 दिस विल बिकम 60। इसका मतलब ये है कि आपके पास 31st पर्सन जो है वो आपके पास इन 30th पीपल के कहीं ना कहीं बीच में बैठा हुआ होगा। और सामने वैल्यू क्यों आ रही है एक्स की, वो आ रही है 2। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा 2। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सो देन यू विल गेट द आंसर। तो दिस विल बिकम 3 / 2, एंड द आंसर इज 1.5। और ये आपका आ जाएगा मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। इज दैट क्लियर? प्लीज कंफर्म कर दें बेटा। कोई मसला यहाँ तक? यस। बेटा गर्ल्स, कोई मसला यहाँ तक? अ, माहीन, अरीसे, फातिमा एंड अहमद एंड अयान, बेटा कोई मसला है तो बेटा आप पूछ सकते हो। सब कुछ क्लियर है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। तो जब भी आपके पास मीडियन आ जाए फॉर द ग्रुप डाटा, तो बेटा उसमें आपको अप्लाई करना होता है ये वाला फार्मूला। ठीक है। यहाँ अगर आपने गलती से भी अप्लाई कर दिया अरेंज असाइनमेंट वाला, तो बेटा आपका आंसर गलत आएगा। वो सिर्फ अप्लाई करना होता है हमें रॉ डाटा के लिए। तो व्हेनेवर वी हैव रॉ डाटा, तो वहाँ अप्लाई करते हैं हम ये वाले दो स्टेप्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। लेकिन अगर आपके पास आ जाए ग्रुप डाटा, तो बेटा वहाँ आपके पास ये वाले स्टेप्स काम नहीं करेंगे। तो वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ता है ये वाला तरीका, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला n+1/2 वैल्यू। यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यूज को, फिर आगे चेक करते हैं कि हमारे पास ये वाले गेस्ट किस फ्लोर पर बैठे हुए हैं। सही है। तो ये आपका इसका निकल के आ गया मीडियन। अब मुझे निकालना है इसका मीन, बिकॉज ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। सही है। अब मीन निकाल लें, because it is a group data. The formula of mean is summation fx divided by summation f। ठीक है। अब summation fx आपने ऊपर निकाला ऑलरेडी। वो क्या था आपके पास, इन सब का सम था, वो 70 आया था। और summation f क्या था, वो भी आपको निकल चुका है, that is 60। So on the place of summation x I will put 70, on the place of summation f I will write 60। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर 7/6। तो ये आपको निकल के आ जाएगा इसका मीडियन। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो यू गाइस कैन आस्क मी, नो वरीज। ठीक है। तो ये हमने इसका मीन निकाल लिया, और ये हमारे पास क्या है फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है बेटा। तो बेटा मेक श्योर कि आपके तमाम फॉर्मूलाज याद होने चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। अच्छा जी, अब निकालना है मुझे रेंज। तो फॉर द रेंज तरीका तो वही होता है कि भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज बहुत सिंपल सी चीज है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव, आपको देखनी है हमेशा इसके अंदर एक्स मार्क्स की वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 1। तो 2 - 0, सॉरी 2 - 0, इसलिए 2 इज द मैक्सिमम एंड 0 इज द मिनिमम। सो 2 - 0, योर आंसर इज 2। तो आपके पास जो रेंज निकल के आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 2 - 0 एंड द आंसर इज 2। तो ये आपकी निकल के आ जाएगी बेटा रेंज। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक प्लीज कंफर्म कर दें इसे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यस। बेटा गर्ल्स, कोई मसला यहाँ तक? वेरी गुड फातिमा। एंड व्हाट अबाउट माहीन एंड अरीसे बेटा? अहमद अपना अयान समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके वेरी गुड। बेटा अयान समझ में आ रहा है? ओके बेहतरीन बेहतरीन। बेटा अरीसे समझ में आ रहा है आपको भी? ओके बेहतरीन। सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने अभी ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड एंड रेंज भी निकालना सीख लिया है। सही है। अब हम टेबल डाटा ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास रेंज टेबल होगा। सही है। तो अभी हमने इसका पढ़ा है सिंगल वैल्यू टेबल, और अब मैं कराऊंगा आपको इसका रेंज टेबल। टाइप 3 क्या है हमारे पास? टेबल डाटा ही होगा, और यहाँ आपके पास होगा रेंज टेबल। मतलब नाउ आपके पास जो वैल्यू होगी ना बेटा एक्स मार्क्स की, वो रेंज में गिवन होगी। अच्छा जी। सो वी हैव दिस क्वेश्चन। ठीक है। हमेशा आपको एग्जामिनर ये दो कॉलम नजीक बनाकर देगा। ठीक है। और पहला हमेशा एक्स मार्क्स का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होता है। अच्छा जी बेटा, बेटा एज यू कैन सी कि हमारे पास अब एक्स मार्क्स जो है ना, ये एक रेंज में गिवन है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसको इससे रीड करते हैं कि एक्स की वैल्यू 5 से लेकर 15 के बीच में है। ठीक है। एक्स की वैल्यू 15 से लेकर 35 के बीच में, एक्स की वैल्यू 35 से लेकर 40 के बीच में, से हम कहते हैं रेंज। ठीक है। तो जब भी आपके पास रेंज आ जाए और यहाँ आपको निकालना पड़ जाए इसका मोड, मीडियन, मीन एंड रेंज। ठीक है। वही काम करना है, चाह रहा आपको कि आपको इससे पहले मोड निकालना है, फिर मीडियन, फिर मीन और फिर रेंज। ठीक है। इसका आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5-6 मार्क्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जब भी आपके पास रेंज दी जाए, तो सबसे पहले बेटा आपको एक न्यू कॉलम ड्रॉ करना होगा एक्स मार्क्स के पीछे, और वो आपका न्यू कॉलम बन जाएगा मिड पॉइंट का। ठीक है। अब मिड पॉइंट क्यों निकालते हैं? बिकॉज यहाँ पर होती है क्लैशिंग कि भाई हम 5 को लें या 15 को लें। तो अब मैथमेटिशियन ने क्या रूल फॉलो किया कि ना हम 5 को लेंगे, ना हम 15 को लेंगे, हम लेंगे इन दोनों के बीच की वैल्यू को। वो कहलाता है मिड पॉइंट। सही है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा? इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे पहले तो, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है। तो आपके पास निकल के आ जाएगा मिड पॉइंट। तो फॉर द मिड पॉइंट सिंबल होता है एक्स। निकालते हैं कैसे मिड पॉइंट? 5 + 15 डिवाइड बाय 2। सही है। नीचे निकालेंगे इसका भी, तो 15 + 35 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद वो निकालते हैं 35 + 40 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं इनके मिड पॉइंट को। जो फर्स्ट वाला है आपके पास, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 10, सेकेंड का आएगा 25, लास्ट वाले का आएगा 37.5। ठीक है। ये आपने इसके मिड पॉइंट निकाल लिए। अब आपको आगे एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा, जो कि इस वाले एफ के आगे बनेगा, और उसका नाम होगा एफ एक्स। ठीक है। अब एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स वही होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ एक्स। अब एक्स कौन सा लेंगे? बात ये है बेटा, अब हम इस वाले एक्स की जगह पर ये वाला एक्स मार्क्स नहीं ले सकते, बिकॉज मसला ये है कि ये 5 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, तो वी कैन नॉट टेक दिस एक्स। हम एक्स कौन सा लेंगे? अब हम एक्स लेंगे मिड पॉइंट वाला। तो मतलब एफ एक्स निकालने के लिए
20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यू विल गेट द आंसर 200, पहला आ गया। फिर 30 टाइम्स ऑफ 25, दिस विल बिकम 750। फिर हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ 37.5, दिस विल बिकम 375। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद हम इसका भी सम कर देंगे, समेशन एफ का, और हम इसका भी सम कर देंगे, समेशन एफ एक्स बन जाएगा। तो फॉर द सम ऑफ एक्स व्हाट वी विल डू, 20 प्लस 30 प्लस 10, दिस विल बिकम 60। ये तो आपका आ गया बेटा 60। अब मुझे करना समीशन एफ एक्स के लिए, फॉर समीशन एफ एक्स 200 प्लस 750 प्लस 375, दिस विल गिव यू द आंसर 1325। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा समीशन एफ एक्स। क्या किया है, सिंपल सबको लाइन से करके ऐड किया है तो ये बन जाएगा, इन सबको लाइन से ऐड किया तो ये बन जाएगा, और इसे हम कहते हैं समेशंस करना। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या है, मोड निकालना है। वी नो दैट कि मोड कहाँ पर लाया करता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो 30 के सामने जो आपके पास एक्स मार्क्स की वैल्यू लिखी हुई है ऑन द प्लेस ऑफ मोड, आप बिल्कुल एग्जैक्ट यही इनइक्वालिटी उठा के वहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो पहला वाला पार्ट है मोड का, उसका आपका आंसर आ जाएगा 15 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 35। ठीक है, मोड की जगह पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये इन इक्वलिटी उठा के लिख देनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास मोड जो है वो इस रेंज के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसका बात तो ये है। सेकेंड पार्ट कि आपको मीडियन निकालना है, एंड फॉर द मीडियन वी विल अप्लाई द सेम मेथड, वही वाला अप्लाई करेंगे जिसमें हमने जो पीछे अप्लाई किया था, कि फर्स्ट फाइंड द गेस्ट के वो कहाँ पर बैठे हुए होंगे। सो फॉर द मीडियन द फॉर्मूला इज n प्लस वन अपॉन टूथ वैल्यू। ठीक है बेटा, और मैंने बताया था ना कि n क्या होता है, n रिप्रेजेंट्स समेशन f होता है, दिस विल बिकम 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 प्लस वन अपॉन टूथ वैल्यू। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस विल बिकम 61 डिवाइडेड बाय 2, एंड यू विल गेट द आंसर 30th पॉइंट फिफ्थ टर्म। एंड वी नो दैट कि 30th पॉइंट फिफ्थ टर्म जो है ये आपके पास दो नंबर्स के बीच में आता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू नंबर्स, इसके आगे जो है वो आपके पास पीछे 30 आता है। ठीक है बेटा, सो पीछे आ जाएगा 30, 30th टर्म, और आगे आ जाएगा आपके पास 31st टर्म। ठीक है, अब आपको ये काम करना है कि डाटा में जाकर आपको ढूंढना है कि आपके पास 30th गैस कहाँ बैठा हुआ है और 31st गैस कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा मेरा डाटा, और ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ। सही है बेटा, और मेरे पास जो रूफ टॉप है वहां पर अभी 20 पीपल बैठे हुए हैं। जब मैं नीचे आया तो यहाँ में मिले 30th, तो 20 प्लस 30 50। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 30th गैस और 31st गैस दोनों आपको मिलेंगे इस वाले फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो ऑन द आंसर स्पेस इसके सामने जो लिखी हुई एक्स मार्क्स की वैल्यू आपको वो जाके लिख देनी है बिल्कुल एज इट इज, जो कि दी हुई है हमें 15 लेस देन एक्स लेस देन 35। सो आपके पास का जो बेटा मीडियन आ जाएगा वो भी आ जाएगा एज सेम एज अ मोड, जो क्या आता है 15 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 35। ठीक है बेटा, कोई मसला यहाँ तक प्लीज कंफर्म कर जल्दी से कर दें। बेटा कोई मसला यहाँ तक, ओके वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आया फातिमा का कि सर व्हाट इफ डिफरेंट फ्लोर्स पर हो। बेटा मीडियन के क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में आपको जो वैल्यू गिवन करेगा वो हमेशा एक ही फ्लोर के ऊपर आएगी। ठीक है, ऑन इन द केस ऑफ मीडियन एग्जाम में जो आपको वैल्यू गिवन करेगा वो हमेशा आपके पास एक ही फ्लोर पर आके आके वो अरेंज होगी। तो जैसे आपके 30 था, तो इस मीन्स कि आपके पास जो सामने वैल्यू आ रही है यहाँ आपके पास एक ही आंसर आएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ मीडियम हमारे पास बेटा फातिमा कभी भी दो फ्लोर नहीं आ सकते। ठीक है फातिमा, ये मसला बेटा यहाँ तक। सर। ओके थैंक यू, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आ गया मीडियन। अब आपको निकालना है इसका मीन, एंड वी नो दैट फॉर द मीन ऑफ ग्रुप डेटा द फॉर्मूला इज समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना आया था हमारा, दिस विल बिकम दिस इज 1325, एंड समेशन एफ इज 60। ठीक है, सो हम 1325 को डिवाइड कर देंगे 60 से, एंड यू विल गेट द आंसर
जो भी आंसर है ठीक है बेटा वो सॉल्व कर लें, बिकॉज आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ। जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा इधर आके, और यहाँ पर इसमें आपको सिंपल डिवीजन करनी है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन। अब लास्ट पार्ट क्या है, हमें हमने इसका मोड भी निकाल लिया है, इसका मीन भी निकाल लिया है, और मीन भी निकाल लिया है। द लास्ट थिंग इज वी हैव रेंज, एंड रेंज इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो फॉर द रेंज द फॉर्मूला इज, वही अप्लाई करेंगे कि भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, maximum minus minimum, and the maximum value in the x marks is 40, and the minimum value in the x marks is 5, so 40 minus 5 करेंगे हम बस इसको, 40 minus 5, this is 35, so 35 जो है ये आपकी आ गई है इसकी रेंज। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला यहाँ तक? बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कंफर्म। यस। ओके वेरी गुड वेरी गुड। बेटा अरीसे, फातिमा, अयान, बेटा सब समझ में आ रहा है? ओके बेहतरीन अयान, बेहतरीन हो गया भाई। बेटा अरीसे समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तो ये आपने मेरे साथ अभी टेबल डाटा के अंदर रेंज टेबल को भी सॉल्व करना सीख लिया है, सही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमारे पास इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको इसका फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व करा दिया है विद ऑल द पॉसिबल क्यूरीज एंड टाइप्स एंड क्वेश्चंस। अब हम सॉल्व करेंगे इसके हिस्टोग्राम्स, ठीक है, जिसका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। अच्छा जी, सो नाउ वी हैव हिस्टोग्राम्स। ठीक है जी, नाउ वी हैव हिस्टोग्राम्स। अब बेटा आपके पास हिस्टोग्राम और बार चार्ट्स, पहली बात तो इनमें फर्क क्या होता है। हिस्टोग्राम जो है ना, ये आपके पास इसके अंदर ब्लॉक्स के बीच में स्पेसिंग नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, हिस्टोग्राम लुक्स लाइक दिस, ये आपके पास पहली बिल्डिंग बनी हुई थी, देन वी हैव सेकंड बिल्डिंग इस तरीके से, ठीक है, देन वी हैव थर्ड बिल्डिंग इस तरीके से, फिर हमारे पास फोर्थ बिल्डिंग इस तरीके से। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो होते हैं इसमें आपके पास ब्लॉक्स के बीच में स्पेसिंग नहीं होती, ये होता है हिस्टोग्राम। दूसरा हमारा होता है बार चार्ट्स। ठीक है, अब बार चार्ट्स में क्या होता है कि वहां आपके पास ब्लॉक्स के